वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मार्केट पंच पर। हमने लास्ट वीडियो में आईपीओ क्या होता है, आईपीओ में इशू प्राइस क्या होता है, लॉट साइज क्या होता है और जो बेसिक चीज़ें हैं जो एक आईपीओ के लिए ज़रूरी होती है, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, चेक्स क्या क्या चीज़ें आपको अवेलेबल होती हैं, उनको देखना होता है, आपको कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, वो सब हमने डिटेल में देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को पहले जाके देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसको देखेंगे तभी ये वीडियो समझ पाएंगे, क्योंकि ये वीडियो में पहला वाला वीडियो आपको ये दिखाता है कि आईपीओ क्या होता है, आईपीओ की बेसिक डिटेल्स क्या होती है। ये वीडियो आपको आगे लेके जाएगा एक स्टेप, और हम उसमें देखने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें हमको देखनी चाहिए, कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कब हम आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए, ये चीज़ हम देखने वाले हैं तो इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, इसमें आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं कि कब आईपीओ सब्सक्राइब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, और क्या क्या पैरामीटर्स होती है, और हमें कितना रिटर्न मिल सकता है, वो कैसे कैलकुलेट करें आईपीओ में सब्सक्राइब करने से पहले, तो वो चीज़ें आप सबको आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आईपीओ के बारे में हम ज़्यादा डिटेल जानने के लिए हम सीधा वेबसाइट पे चले जाते हैं। अभी हम गूगल्स पे आ गए। गूगल पे जाके आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएगी जहाँ पे आप जाके डिटेल चेक कर सकते हो। करेक्ट। अभी जो जो वेबसाइट मैं पसंद करता हूँ पर्सनली, वो है चित्तौड़गढ़.com। एक वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके आप पूरे डिटेल्स में जानकारी ले सकते हो। यहाँ पे आपको पहले टॉप पे दिख जाएगा कि कौन सा आईपीओ आ रहा है, उनके एडवर्टीजमेंट चलते रहते हैं कि कौन सा आईपीओ अभी चल रहा है वगैरह। बट हम जो लास्ट वीडियो में हमने वीनस आईपीओ लिया था, वीनस पाइप्स का, तो उसी उसी को हम डिटेल में देखते हैं तो आप इजीली कनेक्ट कर पाओगे। तो मैंने वीनस आईपीओ यहाँ पे, अगर आप इनकी वेबसाइट पे आओगे तो आपको एक मेन डैशबोर्ड देगा, मेन आईपीओ दिखेगा, और दूसरा होता है एसएमई। करेक्ट। एसएमई छोटे छोटे आईपीओ होते हैं जिसमें आपको तकरीबन 2 लाख रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, 1 से 2 लाख रुपए। यहाँ पे जो ये मेन बोर्ड आईपीओ होते हैं, यहाँ पे आपको 14,000 से लेके 15,000 के बीच में इन्वेस्टमेंट्स करना पड़ता है। सो यहाँ पे आपकी लिस्ट देख सकते हो, एनसीडीज देख सकते हो, कौन से राइट इश्यूज आ रहे हैं, उसको अगर देखना है तो आप वो भी देख सकते हो, और अपकमिंग बायबैक्स कौन से आ रहे हैं वो भी, इसकी डिटेल्स आपको सहारा मिल जाएगा यहाँ पे। तो अभी हम सीधा जाते हैं कि वीनस आईपीओज के बारे में। तो जब भी कोई आईपीओज आप सब्सक्राइब करते हो तो आईपीओ आपके लिए जनरली मेन बोर्ड के आईपीओज 3 दिन के लिए खुलते हैं। तो अगर आप देखोगे तो 11, 11th, 12th एंड 13 ये 3 दिन के लिए ओपन हुआ था। करेक्ट। तो 3 दिन के लिए आपको ओपन होगा, 3 दिन तक आप बिडिंग कर सकते हो। सो मैं जनरली आईपीओ को 3rd डे सब्सक्राइब करने का कोशिश करता हूँ, फर्स्ट डे एंड सेकंड डे अवॉइड करता हूँ। रीज़न क्या है कि हम जितना ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होगा, इट्स डिमांड वर्सेस सप्लाई गेम। करेक्ट। जितनी ज़्यादा डिमांड होगी तभी वो ज़्यादा आपको रिटर्न देगा। तो जितना ज़्यादा डिमांड होगी तभी होगा ना। तो हम 2 दिन तक वेट करते हैं, मार्केट को डिसाइड करते हैं कि लोग कितना पैसा डालते हैं उसमें, या फिर कितने लोग उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, पार्टिसिपेंट्स कर रहे हैं। करेक्ट। वो दिखेगा। तो वो नंबर आप कहाँ चेक कर सकते हो, तो आप थोड़ा नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि ये टोटल कितना सब्सक्राइब हुआ है अब तक। ये तो अभी फाइनल नंबर्स है। करेक्ट। ये कितना सब्सक्राइब हुआ है वो आपको यहाँ पे नंबर्स दिख जाएगा। QIB मतलब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जैसे LIC वगैरह, ये फॉरेन इन्वेस्टर्स, जो ये नॉन रिटेल इन्वेस्टर भी बोल सकते हो और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी बोल सकते हो इनको। तो इन्होंने 15 टाइम सब्सक्राइब किया है, ये टाइम्स में है। करेक्ट। तो 12 टाइम, 15 टाइम, और रिटेल लोगों ने 19 टाइम सब्सक्राइब किया, तो टोटल एवरेज 16 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो मेरा फर्स्ट चेक ऑलवेज किसी भी आईपीओ को सब्सक्राइब करने से पहले, मैं एटलीस्ट 15 टाइम, अगर वो आईपीओ सब्सक्राइब नहीं होता है तो मैं उसको सब्सक्राइब नहीं करता हूँ, क्योंकि उसके नीचे अगर सब्सक्राइब होगा और मार्केट थोड़ा सा भी खराब रहा ना तो डिस्काउंट पे लिस्ट होने के चांसेस रहते हैं। करेक्ट। जब डिस्काउंट पे लिस्ट होगा, डिस्काउंट मतलब जो इशू प्राइस है 326, इससे नीचे लिस्ट हो सकता है। जब मुझे प्रोबेबिलिटी है कि 326 के नीचे मिल सकता है और मैं जितने नंबर ऑफ शेयर्स बाय करना चाहूँ उतने बाय कर सकता हूँ, तो फिर मैं आईपीओ क्यों सब्सक्राइब करूंगा। करेक्ट। मैं उसी दिन जाके मार्केट में से बाय कर सकता हूँ अगर मुझे आईपीओ पसंद है, नंबर्स पसंद है। फर्स्ट थिंग, तो ये मेरा सबसे पहला बेसिक पैरामीटर होता है कि मिनिमम 15 टाइप सब्सक्राइब होना चाहिए, वो फिर मेरे को सब्सक्राइब करने की कैटेगरीज है। अगर आप यहाँ पे आओगे, आपको यहाँ डे टू डे सब्सक्रिप्शन डिटेल्स देखना है तो भी देख सकते हो। जब आप इस पर क्लिक करोगे, जब लाइव रहेगा ना तब आप क्लिक करोगे ना, आपको यहाँ पे इस तरह से दिखेगा कि अब तक कितना सब्सक्राइब हो चुका है। करेक्ट। ये सारे नंबर रहते हैं। कुछ कुछ आईपीओस में एम्प्लॉयज़ के लिए भी रिजर्व रहता है, तो वो ये यहाँ पे उनके लिए सब्सक्रिप्शन आएगा, बट इसके लिए ऐसा केस नहीं था। तो आप देखोगे तो पहले दिन इतना सब्सक्राइब हुआ था, सेकेंड डे बहुत ज़्यादा मतलब 4.4 टाइम सब्सक्राइब हुआ, और थर्ड डे इसके नंबर जनरली ज़्यादा नंबर थर्ड टाइम्स आते हैं। तो
थर्ड थर्ड डे के जो 12 बजे के आसपास जो नंबर्स आते हैं वो काफ़ी डिसाइड कर लेते हैं कि अभी आईपीओ कितना टाइम सब्सक्राइब होगा, करेक्ट। तो अगर मैं इस नंबर देखूंगा तो मुझे फर्स्ट 2 डेज दिखेगा कि काफ़ी कम रेस्पॉन्स है, करेक्ट। यहाँ पे इन लोगों ने 30% ही सब्सक्राइब किया अब तक, 100% भी नहीं किया, तो मैं रिस्क क्यों लूँगा। तो उस चीज़ों के हिसाब से मैं इनको वेट करता हूँ कि जब तक आईपीओ ओवरऑल 15% सब्सक्राइब होना चाहिए और सभी कैटेगरीज ओवर सब्सक्राइब होने चाहिए। एक ही कंडीशन है सब्सक्रिप्शन पे कि ये सभी ओवर सब्सक्राइब होना चाहिए और ओवरऑल 15 टाइम्स सब्सक्राइब होना चाहिए, तभी मैं आईपीओ को बाय करूंगा। और ये आईपीओ की साइज जो 700 करोड़ 1200 करोड़ के आसपास के लिए रेंज के लिए है, जो आईपीओ की प्राइस है ना, सॉरी जो इशू का जो साइज है, अभी इसके लिए साइज देखोगे आप 165 करोड़, करेक्ट। तो 1200 करोड़ के नीचे अगर अगर है तब तक ये वैलिड है। अगर उससे बड़ा आईपीओ आता है जैसे एलआईसी का आया था, तो ऑब्वियसली इतना 15 गुना सब्सक्राइब नहीं हो पाएगा, करेक्ट। तो उसके लिए आप नंबर थोड़े कम कर सकते हो, सब्सक्रिप्शन नंबर अपने अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप उसके हिसाब से आप देख सकते हो और इसके हिसाब से आप कर सकते हो। तो जनरली मैं 4 टाइम जो बड़े आईपीओ रहते हैं 4 टाइम 5 टाइम्स होंगे तो ही सब्सक्राइब करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। दैट इज फर्स्ट पैरामीटर। सेकंड पैरामीटर ये होता है कि जो कंपनीज हैं जो लेके आ रही है आईपीओ, उसका जो ईयरली जो नंबर्स आते हैं, एक स्नैपेट्स रहता है यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो मार्च 2019 का है, 20 का है और 21 का है, करेक्ट, 21 का है। तो इनके नंबर्स, टोटल असेट्स भी इंक्रीज होते रहने चाहिए। इनके रिवेन्यूज में कम से कम 15 से 20% का पर ईयर ग्रोथ होना चाहिए। तो उसके प्रॉफिटेबिलिटी भी, और सबसे बड़ी प्रॉफिट तो होना ही चाहिए और प्रॉफिट ग्रोथ होते होना चाहिए। यहाँ पे 37 था, 37 का 41 हुआ और 236 करोड़ हुआ, करेक्ट। ये लास्ट 6 मंथ का है जब ये आईपीओ आया था तब का। तो उसमें भी नंबर्स काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, करेक्ट। तो रेवेन्यू ग्रोथ हो रही है तो मतलब कंपनी ग्रो हो रही है, एंड प्रॉफिट ग्रो हो रहा है मतलब प्रॉफिटेबिलिटी भी सस्टेनेबल है, करेक्ट। तो जब कंपनी ग्रो करेगी तो मैं भी ग्रो हो गया, मेरा शेयर प्राइस भी ग्रो होगी और मुझे भी ग्रोथ मिलेगी। तो सेकंड पैरामीटर ये है कि कंपनी के नंबर्स सही होने चाहिए, काफ़ी अच्छे होने चाहिए। तो ये 2 चीज़ तो आपको मिनिमम चेक करना ही है, इसके अलावा तो आपको जाना नहीं है। फिर आप आईपीओ के बारे में थोड़ा सा पढ़िए, आप इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको लिंक्स मिल जाएंगे कि जो आईपीओ के रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे, DRHP है आपका, RHP है, इनके डॉक्यूमेंट्स को पढ़ोगे तो आपको थोड़ा और डिटेल में पड़ेगा, पता चलेगा कि कंपनी किस सेक्टर में काम करती है और किस सेक्टर में कैसा रिवेन्यू सेगमेंट है वगैरह सब मिल जाएगा। अगर आपको इनको शॉर्ट में पढ़ना है तो काफ़ी सारे लोग या ब्रोकरेज हाउस इसको रेट करते हैं, करेक्ट, कि आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगा। देखो जैसे कि एक्सिस कैपिटल ने बोला है नॉट रिलेटेड, बीपी ने बोला है कि अप्लाई, कैनरा ने अप्लाई। तो इस तरह से देख सकते हो। तो आप जनरली इन एक आइडिया ले सकते हो कि सभी लोग बाय कर रहे हैं या सभी लोग अप्लाई करने के लिए सजेस्ट कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हो कि हाँ वो आईपीओ अच्छा होगा, करेक्ट। अगर 50-50 है तो आप अवॉइड कर सकते हो, और बहुत ज़्यादा लोग अवॉइड करने के लिए बोलते हैं तो फिर तो आपको देखना ही नहीं चाहिए। प्लस तो यहाँ पे एक चीज़ है, करेक्ट, यहाँ पे एक दिलीप दवड़ा साहब करके हैं, ये जो सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट है, ये आईपीओ को काफ़ी डिटेल में ट्रैक करते हैं और एनालिस्ट करते हैं। तो मुझे पर्सनली इनके जो रिव्यूज़ होते हैं वो पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसके मुझे बहुत सीखने को मिलता है और मैं इनसे सीखा हूँ। और इनके अगर ये दिलीप दौड़ा साहब में अप्लाई जब बोलते हैं तभी मैं उस आईपीओ को देखना पसंद करता हूँ ज़्यादा। और सब्सक्रिप्शन नंबर वो 2 जो पहले नंबर्स थे वो तो है ही है, बट फिर भी अगर ये अप्लाई बोल दे तो फिर मैं जाके थोड़ा देखने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह का रहता है। अभी हम इसको डिटेल में देखने वाले हैं कि किस तरह से आप जाके यहाँ पे देख सकते हो कि वो क्या क्या चीज़ें पैरामीटर चेक करते हैं, वो पैरामीटर हमने को चेक करना चाहिए। उससे पहले आप एक क्विक स्नैप देख सकते हो कि ब्रोकर्स ने 5 ने सब्सक्राइब करने के लिए बोला है और 1 ने न्यूट्रल बोला है। मेंबर्स जो सेबी रजिस्टर्ड मेंबर्स होते हैं जो रिव्यूज़ देते हैं, उन्होंने 18 को सब्सक्राइब करने के लिए बोला, 1 को अवॉइड कर लो। तो अब देख सकते हो कि काफ़ी सारे मेजॉरिटी लोग इसको सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहे हैं। तो आप देख सकते हो काफ़ी थोड़ा अच्छा एक आइडिया ले सकते हो आप, जरूरी नहीं है कि आप इनको देख के इंस्पायर हो जाओ सब्सक्राइब कर दो। तो ये है कि एक आप रिव्यूज़ भी पढ़ सकते हो दूसरे लोगों के, अगर आप इतना डिटेल में एनालिसिस नहीं कर सकते उन डॉक्यूमेंट्स को तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। तो इन लोगों ने काफ़ी शॉर्ट में डिटेल दे रखा होता है, जैसे कि ये स्टेनलेस स्टील का पाइप का बिजनेस है, ट्यूब मैन्युफैक्चरिंग करता है, करेक्ट। और सुपर अर्निंग इशूज फुली प्राइस्ड, ये प्राइस वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है, पी मल्टीपल्स पे लोग कैलकुलेट करते हैं। और ये एक्सपांसन स्पेस पे है और कैपेसिटी डबल कर रहे हैं, मतलब इनका जो रिवेन्यू है वो डबल हो सकता है, इनके जो प्रोडक्ट्स है वो डबल हो जाएंगे। तो वो सब चीज़ें आपको ग्रोथ दे सकती है। और कंपनी के बारे में एक शॉर्ट डिटेल्स देते हैं कि कंपनी क्या करती है, इनकी कैपेसिटी कितनी है और कहाँ कहाँ पे इनके प्लांट्स हैं, ठीक है। उसके बाद इशू डिटेल्स में अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएगी, प्रॉफिट वाइज, कॉस्ट वाइज, ये सब पूरा डिटेल में दिखाते हैं। मैं जनरली फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखना पसंद करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल उनका सारांश रहता है कंपनी का कि कंपनी क्या कर रही है, करेक्ट। तो ये इन्होंने FY19 बोला है कि इतना रिवेन्यू था और इतने प्रॉफिट हुआ, करेक्ट, और टर्नओवर ये था और प्रॉफिट इतना था, करेक्ट, फिर उसके बाद इतना था और ये इतना हुआ, करेक्ट। तो इसके बाद से आप इनके
और 9 नंबर्स के नंबर देखोगे तो 23 करोड़ नेट प्रॉफिट आ रहा है, जो कि इतना रिवेन्यूज है। तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ आपको दिख रही है, करेक्ट। आप देखोगे तो 4 करोड़ था पहले, 3.7 था, फिर 4.13 हुआ, फिर 23 हुआ, और अभी 29 फिर 6 मंथ का ही 23 आ गया है। तो जितना था उतना आ गया है। अगर आप ईपीएस देखोगे तो पहले 10 था, और ये एवरेज ईपीएस है, करेक्ट। तो और रिटर्न ऑन नेट वर्थ 20% रिटर्न दे रहा है। बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू, पीबीवी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है जो 4.12 है। और ये सब आप चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अगर आप इनके FY22 के आईपीओस में देखो, अगर उनके हिसाब से अगर आप पी देखोगे, जो नंबर जो आ रहे हैं फर्स्ट 6 मंथ के हिसाब से, उसका पी आ रहा है 21 आ रहा है। तो इन्होंने आपको पूरा बता दिया डिटेल्स। अभी आप जा सकते हो कि अभी नेक्स्ट पॉइंट होता है कि कंपेयर विद द लिस्टेड प्राइस, मतलब जो इसी सेक्टर के इसी तरह की जो कंपनीज है वो ऑलरेडी लिस्टेड है, उनका क्या कौन से पी मल्टीपल्स पे चल रहा है। तो आपको पता चल गया कि लास्ट 6 मंथ की जो अर्निंग के हिसाब से 21 पी है। तो इन्होंने जब कंपनी कोई आईपीओ लेके आती है तो वो बताती है कि मेरे पीयर्स कौन से हैं, मैं किस सेगमेंट में काम करती हूँ, और मेरे कौन से सेगमेंट में ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज काम करती है। तो रत्मानी मेटल्स है और जिंदल सॉ है, ये दोनों लिस्टेड कंपनीज हैं। तो इन्होंने बोला है कि उनका जो पीई है 32 है और 6.21 है, करेक्ट, इन दोनों कंपनीज का, और इसका पी मल्टीपल 21 है। तो इन दोनों के बीच में आया। डिविडेंड पॉलिसी आप पढ़ सकते हो। मैं जनरली डिविडेंड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ। अगर आपके इनके वीडियोस को भी देखना चाहते हैं तो इस वीडियोस में भी फॉर्म में अवेलेबल रहता है इनका। आप यहाँ से क्लिक करोगे तो आपको डायरेक्टली वीडियो प्ले हो जाएगा। सो इन्होंने एक कंक्लूजन बोला, इनके हिसाब से बोलते हैं। ये कभी आपको ऐसा नहीं कि इन्होंने बोला है तो आप इन्वेस्ट करो, या फिर मैंने आपको बताया है डिटेल्स, मुझे अच्छा लगता है तो आप भी सब्सक्राइब करो, नहीं, क्योंकि मेरा रिस्क रिवॉर्ड अलग है, आपका रिस्क रिवॉर्ड अलग रहेगा उसके हिसाब से। तो इन्होंने कंक्लूजन किया है कि भाई मार्केट पूरा फुल्ली प्राइस्ड है, बट इसकी जो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है लास्ट के टाइम पे, तो उसके हिसाब से आप कर सकते हो। कंपनी अपने कैपेक्स को डबल कर रही है, मतलब प्रोडक्ट जो उनके जो रेंज आएगी वो रिवेन्यू डबल हो सकता है आपके पास। और ये 250 करोड़ का इनिशियल लिस्टिंग के लिए उठा रही है मार्केट से। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप आप एक व्यू ले सकते हो कि इनका कैसा पसंद है। तो आप इससे 2-3 लोगों के आप रिव्यूज़ पढ़ोगे, या फिर 2-3 ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट पढ़ोगे, तो आपको 2 चीज़ें मिलेगी। पहली बात तो क्या क्या चीज़ें ब्रोकरेज हाउस जब करते हैं, या बड़े जो प्लेयर्स होते हैं वो क्या क्या चीज़ें देखते हैं, तो हमें किस तरह से देखनी चाहिए चीज़ें, वो आप सीखोगे। दूसरी बात, उनका क्या व्यू है इस मार्केट, इस स्टॉक पे या इस पर्टिकुलर आईपीओ पे, तो वो आपको आइडिया मिल जाएगा, और उसके बेस पे आप एक डिसीजन चूज कर सकते हो। सो अभी तक 3 पॉइंट्स हो गए। अभी 4th पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, वो होता है जीएमपी। जीएमपी का मतलब होता है ग्रे मार्केट प्राइस। तो अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। यहाँ पे रिव्यूज़ मिल जाएंगे, सब्सक्रिप्शन कैसे चल रहा है, उसके रिलेटेड कुछ न्यूज़ है क्या, अलॉटमेंट, तो जब आपका आईपीओ क्लोज हो जाएगा उसके बाद अलॉटमेंट डेट के पे अलर्ट हो जाएगा, करेक्ट। तो जीएमपी पे अगर देख रहे हैं फ्लैश होता है, करेक्ट, तो उस पर आप क्लिक करोगे ना, तो आपको उस दिन कितनी जीएमपी चल रही है, ग्रे मार्केट में प्राइस क्या चलती है, वो हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 तरह की प्राइस आपको मिलेगी, एक होती है कॉस्टक प्राइस और एक होता है आपको जीएमपी प्राइस, ठीक है। ये दोनों अनऑफिशियल मार्केट होते हैं, ये उसको कैसे कैलकुलेट होता है आप उसको छोड़ दीजिए, बट हाँ आप ये देखिए कि इस तरह से कैलकुलेट होती है, और आपको यहाँ पे आप जाके यहाँ पे देख सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पे आप जाके क्लिक करोगे ना, तो आपको बहुत सारे आईपीओज हैं जो अभी करंट आईपीओ चल रहा है उसके बारे में अभी डिटेल्स हैं और एस्टिमेट प्राइस है। अभी मैं अपना वीनस पाइप ले लेता हूँ। तो आपको जीएमपी मतलब आपको एक आइडिया देता है कि किस तरह से प्राइस हो सकती है। अभी पुराने जो वीनस पाइप का यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो बाहर निकल चुका है, काफ़ी पुराना डेटा हो गया है, काफ़ी टाइम्स हो गया है। बट अगर आप अभी जो रिसेंटली जो चल रहा है, जैसे SYRMA का चल रहा है, तो इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएगी कि भाई कितना आपको प्लस माइनस रिटर्न दे सकता है। तो आप उसको देखोगे जब से ये आईपीओ का बजिंग स्टार्ट हुआ है, या फिर एंकर इन्वेस्टर से स्टार्ट किया, तब से इनके पास में आती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये देखो आपका ये जीएमपी प्राइस है, तो आपको डेट वाइज मिल जाएगी। 15 को क्या था, 12% का गेन बता रहा था, करेक्ट। तो अगर आपको पर शेयर आपको 12% का गेन हो सकता है करंट आज की जीएमपी के हिसाब से। 13 को जीएमपी कितना था, 10% दिखा रहा था, उसके पहले कितना था, 6% था। तो यहाँ से भी एक आप आइडिया ले सकते हो। जीएमपी जनरली ट्रू नहीं होता है, बट 50 to 60% टाइम ये ट्रू होता है कि जो जीएमपी प्राइस दिखता है उसी के आसपास कंपनी लिस्ट होती है। तो यहाँ से भी आप आइडिया चेक कर सकते हो कि कंपनी की जीएमपी क्या चल रही है, करेक्ट। तो मान लो अगर आपको 40% या 100% जीएमपी चल रही है, तो आप सोच सकते हो अगर कम भी हुआ तो भी वापस
अच्छा प्राइस मिल सकता है, ऐसा नहीं कि कम नहीं होता। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम एक पुराने वाले पे जाते हैं, जैसे ई मधुरा है, करेक्ट। सो ई मुद्रा में क्या हुआ, अगर आप देखोगे तो इसका जीएमपी पहले जीरो था, स्टार्टिंग में जब आईपीओ का बज आ रहा था तब जीरो था, फिर ये नेगेटिव दिखा, और फिर जब आईपीओ सब्सक्राइब हुआ वापस फ्लैट होने लगा, और फिर ओवरऑल फ्लैट ही रहा, करेक्ट। तो इसमें कोई आपको गेन होने का चांसेस नहीं है। जब इतना फ्लैट जीरो चल रहा है तो आप क्यों रिस्क लोगे। हो सकता है वो लिस्ट पे, जरूरी नहीं कि वो प्रीमियम पे लिस्ट नहीं होगा या फिर उससे बढ़ के प्राइस में लिस्ट नहीं होगा, बट हमें प्रोबेबिलिटी क्या है कि जीरो पे लिस्ट होने का चांस है। जब जीरो पे लिस्ट होना है तो हमें जाके मार्केट से जितना प्राइस चाहिए उतना पैसा मैं सब्सक्राइब कर सकता हूँ, करेक्ट। तो वो सब चीज़ें हम देखते हैं हमेशा कि हम, जैसे मान लो ये पहले 5% बोला था, फिर जीरो, जैसे आईपीओ का टाइम चलने लगा तो ये जीरो के आसपास पहुंच गया, करेक्ट। फिर जीरो हुआ, फिर आईपीओ जब लिस्टिंग के आसपास आया तो देखो 3% हो गया, 8% हो गया, 2% हो गया, एंड 4% एंड 8% पे फाइनली लिस्ट हुआ होगा, करेक्ट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको 100% जीएमपी दिखा रहा है अभी, तो मतलब डबल पे लिस्ट होगा। 100 रुपये का शेयर 200 पे लिस्ट होने का चांसेस है जब जिस दिन आप सब्सक्राइब कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि वो लास्ट तक जीएमपी वही रहेगी, करेक्ट। वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये जीएमपी आपको एक कुछ दिन का व्यू देता है कि आज क्या प्राइस चल रही है ग्रे मार्केट में, और उसके हिसाब से थोड़ा सा आप एड ऑन कर सकते हो कि हाँ ये आईपीओ में मुझे कितना पैसा रिटर्न मिल सकता है। ये सब कैलकुलेशन का पार्ट है। तो अभी हमने देखा कि हमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए। पहली बात, किसी भी कंपनी में को हम आईपीओ सब्सक्राइब करने से पहले आपको प्रॉफिटेबिलिटी चेक करना चाहिए कि लास्ट 3 ईयर से कैसा प्रॉफिट दे रही है कंपनी। दैट इज मस्ट, ओके। कंपनी के ये कि आप ये भी चेक कर सकते हो कंपनी ये आईपीओ क्यों लेके आ रही है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, करेक्ट, इस इश्यू का वो देख सकते हो। दूसरी बात, अगर मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आप 15 टाइम्स सब्सक्राइब नहीं होता है, और ओवरऑल कैटेगरी भी ओवर सब्सक्राइब होना चाहिए, सभी इंडिविजुअल कैटेगरी में भी ओवर सब्सक्राइब होना चाहिए, तब तक मैं इसको अप्लाई नहीं करता हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि वो लॉस होने के चांसेस दे सकता है, ज़्यादा है। मतलब डिस्काउंट पे लिस्ट हो सकता है 200 की प्राइस का 190 195 हो सकता है, तो मैं 195 में खाना खरीदना प्रेफर करूँगा इंस्टेड ऑफ दैट, ओके। थर्ड थिंग है, आप आईपीओस के रिव्यूज़ को पढ़ सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के आईपीओस के रिव्यूज़ मिल जाएंगे, उनको पढ़िए। उनसे एक आप डिसीजन व्यू बना सकते हो कि हाँ जब सबको पसंद आ रहा है, और कुछ ना कुछ डिटेल्स मिलेगी, करेक्ट। आप उसके बेस पे आपको खुद को जस्टिफाई कर सकते हो कि हाँ जो ये नंबर्स है वो सच में सही है कि नहीं। फोर्थ थिंग है, आप जीएमपी देख सकते हो कि जीएमपी कैसा है मार्केट में, जीएमपी उस आईपीओ का कैसे चल रहा है। अगर अच्छा जीएमपी है तो आपको पॉसिबिलिटीज ज़्यादा होगी कि आपको अच्छा रिटर्न देगा। फिफ्थ थिंग होती है कि मार्केट का सेंटीमेंट। अगर आप देखोगे फेब मार्च में जब रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था तो काफ़ी सारे आईपीओस पोस्टपोन हुए एंड देन फाइनली आए थे, करेक्ट। रीज़न क्या था कि मार्केट का सेंटीमेंट खराब है, मार्केट का मूड अभी खराब है। तो उस समय अगर आप सब्सक्राइब करने की कोशिश करोगे तो आपको होता है कि डिस्काउंट हो सकता है। तो इसलिए देखो लास्ट 3 मंथ्स में कोई भी आईपीओ नहीं आया था, करेक्ट। अभी फर्स्ट आईपीओ आया है, करेक्ट। तो क्यों आ रहा था, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट खराब है। तो आपको जब सेंटीमेंट खराब होता है तो फिर हो सकता है कि अच्छी अच्छी कंपनीज एक बहुत ही डिस्काउंट पे लिस्ट हो सकती है, बहुत ही खराब लिस्टिंग हो सकती है, करेक्ट। तो हमें लॉस का भी इशू, लॉस हो सकते हैं। तो उस समय चीज़ों को आप छोटी चीज़ों को कैलकुलेट करके आप एक इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।